हम किसके पास जाकर रोएंगे? इन जो पदमाश छुट्टे हुए थे ना, शाम को निकलने का मौका नहीं था पिछले 5 सालों। ये जो कह रहे हैं कि भाजपा वाले की हमने बहुत अच्छी सरकार चला रखी है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। अगर यादव को किसी ने पहचान, यादव बिरादरी को अगर पहचान दिलाई तो वो मुलायम सिंह यादव है। और कहावत की कमियां हैं, आने जाओ तो लूट के धर लेते हैं। क्यों अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? हिंदू है लेकिन चलते मुसलमानों की कोई सुनने वाला नेता का सुनना है। कह दीजिए कि मैं जो है प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में बैठा हूँ। तो रात हो गई है और हम हैं अभी संभल लोकसभा के असमोली विधानसभा के महोरा लखूपुरा में। यहाँ पर बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार इधर दिख रहे हैं, एक बार इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने कि वो दिखाएं इधर। काफ़ी सारे लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि हमारा संदेश हमने बात करी कि भाई हम आपके गांव में आपके मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, तो लालायित दिखते हैं अपनी मुद्दों को रखने के लिए, बताने के लिए कि भाई इस बार उनके मन में क्या चल रहा है और किस मुद्दे पे किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। कई सारे विषय रहेंगे, अलग अलग विषयों पे चर्चा होगी, सुबह से हो भी रही है, लेकिन एक बार फिर ये अंतिम सभा आज की हमारी होगी, तो इसमें हमारा ये कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं समझने का प्रयास हम कर रहे हैं कि भाई इस बार के मुद्दे इलेक्शन के 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाले हैं। तो शुरुआत जो है वो इनसे करते हैं, इनका नाम भी जानने का प्रयास करेंगे। ग्राम प्रधान है ऐसा बताया जा रहा है मुझे। आप थोड़ा सा उधर बैठ जाइए तो मैं इधर बैठ जाऊँ, बैठ के बात हो जाएगी। क्या शुभ नाम आपका? राम सेवक यादव। राम सेवक यादव जी, आप प्रधान जी हैं गांव के? जी, प्रधानपति। प्रधानपति, आपकी पत्नी प्रधान है? जी जी। तो कभी आप पे वो तो नहीं चलाती हैं अपनी प्रधानी की भाई मेरा कहा मानो, इधर को चलो, इधर को चलो, मैं प्रधान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, अगर पत्नी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर उल्टा बोल दिया तो? कोई भी दिक्कत नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं अंदर से वैसे? बिल्कुल जो सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल बन जाए, थोड़ा मजाक कर रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन चूंकि आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो किन मुद्दों पे हो इस बार उत्तर प्रदेश का इलेक्शन? जो भी है समस्याएं जो लोगों की हैं, उन समस्याओं का समाधान हो, और बाकी जो कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें तो कहीं ना कहीं सुधार है। कानून व्यवस्था में सुधार है, लेकिन जो महंगाई की लोग चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष लगातार घेर रहा है। किसान हित में महंगाई का तो रहा है। महंगाई है जी, जैसे विशेषकर किसान डीएपी की बात करते हैं, डीएपी महंगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो सरकार कहती है कि भाई डीएपी महंगी तो है, मानना पड़ेगा, जब महंगी है तो सबको दिखती है, लेकिन हमने डीएपी को मिलना सुविधाजनक कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं, मिलने में भी दिक्कत रही है, ये तो सरेआम सब आम जनता। अच्छा, दिक्कत रही है जी, लाइन में आज भी लोग लाइन में खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, व्यवस्था भी ठीक नहीं है, यानी समुचित व्यवस्था नहीं है मिलने में भी? जी जी। अच्छा, और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? विशेष समस्या रही है जो आवारा पशु हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, उनसे किसान को विशेष दिक्कत है। अभी मैं पिछले गांव में गया तो मुझे पता चला कि प्रधानों को ये दी गई है जिम्मेदारी कि भाई आप जो है गौशाला का जो है आप मैनेजर रहेंगे, आप ही चलाएंगे इसको। तो ऐसा कुछ है कि आपके साथ नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ कोई गौशाला जो है वो विशेषकर न्याय पंचायतों स्तर पे हैं। जहाँ जो न्याय पंचायत हैं, न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला हैं, और वहीं गौशाला की व्यवस्था। चूंकि आप प्रधान हैं तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने आवास योजना के तहत घर दिए, हमने जो है गैस के सिलेंडर दिए, हम 2000 रुपये देते हैं, हम राशन देते हैं, तो इसमें ये सुचारू है व्यवस्था? सही करिए है सरकार, या कि इसमें कुछ झोल झाल है? ये तो गरीब आम पब्लिक के लिए एक हित का काम है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो राशन हो और चाहे वो सिलेंडर व्यवस्था हो। सिलेंडर वैसे महंगाई में कोई कमी नहीं है, महंगा तो काफ़ी है। महंगा तो सिलेंडर है, पूरे देश में लोग बात कर रहे हैं उसपे। जी, है ना? महंगा है तो सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और जो है आपका बाकी चीज़ों पे भी महंगाई हो ही रही है। तो अब ये एक चीज़ और समझना चाहता हूँ प्रधान जी मैं आपसे कि कृषि बिल की बात हो रही थी काफ़ी देर से देश में, तो क्या अगर लग जाता या वापस लिया जाता, ये क्या चल रहा है, इसमें कुछ कहेंगे आप? अब वो तो जो वापस, ये तो सरकार का निर्णय है, इसमें तो हम लोग नहीं अगर कृषि कानून लागू हो जाता, जो कि हो गया था, जो वापस लेना पड़ा, तो किसानों को कुछ लाभ होता उससे? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि लाभ होता या नहीं होता, वो तो उनके निर्णय के ऊपर है। अगर किसान क्या सोचता है भाई? किसान जो है 12 महीने से, करीब 1 साल से बॉर्डर पे बैठा है, राकेश टिकैत की अगुवाई में और तमाम नेता हैं। इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि किसान को नुकसान रहेगा, वो तो ये इसीलिए आंदोलन और अपनी समस्या वहाँ 1 साल से जो लोग पड़े थे वहाँ बॉर्डर पे, वो इस चीज़ को ही लेके पड़े थे कि किसान के ऊपर जो बिल की बात चल रही है, इससे किसान को आम नुकसान रहेगा। वो इस चीज़ की वापसी की मांग कर रहे थे, तो वापसी। अब किसान कानून वापस हो गया, कृषि कानून, तो आप खुश हैं? जनता खुश है? उनको इससे लाभ है और किसान खुश भी है। खुश भी है। चलो और जानने का प्रयास करते हैं, प्रधान जी से बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। पीछे एक बार बात करेंगे, आपसे बात करते हैं
क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम गिरिराज यादव है। गिरिराज यादव जी, तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार यादव जी? साहब जब सरकार में एक फ़ायदा तो हमें हुआ कि रात को चैन से सो जाते, भैंस चोर ना खोल रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो आपका छोटा भाई है, उसकी सरकार में भैंसें खुल जाती थी और गुंडागर्दी थी। बस इतना फ़ायदा तो हमें दिख रहा है। अखिलेश यादव से क्यों नाराज हैं आप? ना नाराज हम काहे को नाराज ना होते, नाराज तो बिल्कुल ना है हम जो उनसे। आज तो हम भाई इतनी बात में नाराज है कि रात को सीधी रात भैंसा नवा वो रखा हुए और सवेरे को देखें तो खेत में काम करता है। भाई रात को भैंसा रखा पिछली बार किसको वोट किया था आपने? है, हमने तो सब अकेले से कोई दो। इस बार किसको देने वाले हैं? अब देखो पतो परे आगे को किने दें। अच्छा, अब हाँ लोग उठ उठ के काहे जाने लगे भैया? अभी लोग जो है बोलना नहीं चाह रहे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या विषय रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुशील कुमार यादव। सुशील कुमार यादव जी, क्या करते हैं अभी? खेती क्यारी चल रही है। खेती क्यारी चल रही है। तो सुशील कुमार यादव जी, कैसे लग रहा है? अभी मोदी जी ने कहा है कि 2022 में किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो 2022 जो है वो तो अगले महीने आ गया, तो मज़ा आने वाला है इस बार तो। दुगनी ना तो तरक्की तो है किसान की, ऐसे कोई कमजोरी ना है। मेरे पशु को लेकर थोड़ी दिक्कत तो है, जो खाद पर थोड़ा महंगाई हुई है, इसमें थोड़ा दिक्कत है, तो सुधार होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। यानी किसान खुश है? हाँ खुश है। तो आमदनी दुगनी हो जाएगी तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी सरकार को सपोर्ट करने वाला है यहाँ बहुत बड़ा कैड़ा मामला है। इन जो बदमाश चुटते होते ना, शाम को निकलने का मौका नहीं था पिछले 5 सालों में। आज भी आज़ादी है, 2 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, कहीं अकेले जाओ, 2 अकेले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कानून व्यवस्था की आप बात करें कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई? लोगों गरीबों को तो एक महीने में 2 बार गल्ला भी मिला है, फ्री मिला है। लेकिन सिलेंडर तो महंगा हो अब सिलेंडर जब सरकार जब चलती है तो ये सिस्टम तो बनाना पड़ता है, कहीं महंगाई तो कहीं सस्ता ही है। सभी एक ठीक नहीं हो सकता। सब एक ठीक नहीं हो सकता। तो आपका अंदाजा ये है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है? बिल्कुल, उम्मीद तो यही आ रही है। आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। और अखिलेश यादव जो ये माने बैठे रहते हैं कि तमाम यादव मेरा है, तो उसमें उनके साथ तो धोखा हो जाएगा। उनसे नाराजगी नहीं है, उनकी जो नीचे के वर्कर है उनसे बड़ी दिक्कत है। तो किसका, पिंकी यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? बहुत है पिंकी, सब एक पिंकी ना, कितने हैं ऐसे लोग हैं, बहुत समस्या रहती है। तो सुना है पिंकी यादव तो मुरादाबाद में कहीं रहती हैं, तो इधर जो काम पड़ता है तो कहाँ जाते हो फिर? हम तो आज तक गए ही ना, गए ही ना आज तक। हम लोग लड़ाई दंगा करना पार्टी, हमको मतलब नहीं। किसान आदमी कमाते और खाते हैं। किसान आदमी कमाते और खाते हैं, पिंकी यादव की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक तो पड़ेगा, अब आगे देखा जाएगा। लेकिन ये तो जरूरी है कि भाई अगर क्षेत्र में विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, तो क्षेत्र का होना चाहिए। फिर मुरादाबाद में क्या कर रहा है वो आदमी? मुरादाबाद जाएगा क्या? मुरादाबाद जाता ही है, जिन्हें जरूरत है वो जाते हैं, जरूरत नहीं है वो नहीं जाते। नहीं तो प्रधान जी आपको ऐसा नहीं, आप प्रधानपति हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आपको जनता ने गांव की चुना है तो आप जाके वहां पे थोड़ी गढ़मुक्तेश्वर में थोड़ी रहेंगे, आपको यहाँ रहना पड़ेगा? गाँव में रहना चाहिए। मैं वही तो विषय रख रहा हूँ कि अगर पिंकी यादव है, मैं तो अभी मिला भी नहीं उनसे, कोई मेरी चर्चा नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र में रहेगा तो लोगों के लिए ऐसा नहीं रहेगी। उनका पुराना रहन सहन जो मुरादाबाद रहा है, गांव उनका विधानसभा में ही है, असमोली विधानसभा में पड़ता है फरीदपुर। लेकिन वो यहाँ रहती हैं, कम रहती हैं, ज़्यादातर मुरादाबाद, ज़्यादा मुरादाबाद रहती है। खैर, उन तक विषय पहुँच जाएगा ये। आपका शुभ नाम? ताऊ जी? जगदीश जी, तो बड़ा तजुर्बा है आपका, तो कांग्रेस भी देखी, सपा भी देखी, बसपा भी देखी, भाजपा भी देखी, सारी देखी, तो कौन सी सबसे बेहतर है? बेहतर ये सब मुझे भैया, कब यादव जी को टिकट में लाओ तो देंगे, और ना मिलो तो फिर हम तो साइकिल भी देंगे। यादव जी को टिकट मिलेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना? यानी आपको जो वोट देनी है वो यादव को देनी है। हाँ, अब यादव किसी भी पार्टी से आ जाए। हाँ किसी से आ जाए ना, तो काहे को, और बीजेपी तो आ जाओ, बीजेपी देंगे। इस बार अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी यादव जी को नहीं देती है, किसी और को देती है, तो फिर आप पिंकी यादव को देंगे, है ना? तो आपका जो टारगेट है वो यादव पे है, पार्टी वार्टी से कोई मतलब? पार्टी तो मैं कोई मतलब। और ये जो कह रहे हैं कि भाजपा वाले की हमने बहुत अच्छी सरकार चला रखी है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, भते गर्दी चल रही है, कम ना है, कावत की कमी ना है। थाने जाओ तो लूट के धर लेते हैं, कोई सुनने वाला नेता कोई सुनना रे, कहो नेता की चलना रही, थाने भाने कम हुए, सब अधिकारी लूट रहे हैं। अधिकारी लूट रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो अगर अधिकारी लूट रहे हैं तो फिर काहे की सरकार चल रही है? फिर तो अच्छी नहीं कहा जा सकता। तो और यही तो बात है।
और जैसे ही जो यादव जी को, जो नाम, क्या नाम बताया आपने, ब्रजेश यादव, इनको टिकट मिल जाएगा तो बढ़िया चल जाएगी। नहीं, यादव का नाम नहीं ले रहे हैं हमको फलाने को मिल जाए। तो यादव को मिले वो वोट देंगे। जब यादव को मिल जाएगा टिकट तो उसके बाद बढ़िया हो जाएंगे सारे अधिकारी। हाँ, ना बढ़िया क्यों है जाएंगे, नेता तो बढ़िया है जाएंगे, नेता बढ़िया हो जाएंगे। बढ़िया है जाएंगे। हाँ भाई कोई कम रह रहा हो, कोई कम रह रहा हो। आप भी बता रहे हैं मुरादाबाद रह रही हैं। हाँ। अब मुरादाबाद जहाँ, अब जिन्होंने मुरादाबाद जिंदगी में ना देखो, बताओगे ना, हाथ ना रहे मुरादाबाद, कैसे पहुँचे मुरादाबाद। संभल में है, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। एक बार इसे काट दीजिए, कह दीजिए कि मैं जो है प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में बैठा हूँ। ऐसा है, मैं 10 मिनट बाद बात कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद बात करता हूँ। बहुत बढ़िया, आपने देखो मेरी बात सुन ली। क्या शुभ नाम आपका? रामवीर सिंह यादव। रामवीर सिंह यादव जी। तो यादव जी, आपका भी ऐसा ही विचार है कि यादव को टिकट मिल गया तो इसको दे देंगे, नहीं तो उसको दे देंगे, या तो क्या चल रहा है ज्ञान? ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है जी ये। असमौली विधानसभा जो है वो यादव बाहुल्य है जी फर्स्ट नंबर पे आबादी यादवों की, उसके बाद जाटव है जी। अगर यहाँ यादव को टिकट नहीं मिलता है जी। तो हम यादवों के साथ, मतलब तब तो उसके साथ हैं, जी। अन्यथा हम सपा के साथ हैं। सपा के साथ है। जी, अगर यादव को टिकट मिलता है तो हम बीजेपी के साथ हैं। मतलब आप केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं? जाति बात नहीं, यहाँ अगर हमारी संख्या है और संख्या के बावजूद हमारा कोई लीडर नहीं है तो हम किसके पास जाकर रोएंगे? हाँ मतलब अपनी बात रखने के लिए हम किसके पास जाएं फिर? हाँ। दूसरी बिरादरियाँ हैं, वो फिर बिरादरी बात चालू कर देती है, तो हम तो उनके पीछे पीछे घूमते रहे। हमें कोई तो समाजवादी पार्टी ने तो दे रखा है ना पिंकी यादव को, तो फिर क्या दिक्कत है? उसको दे रहे हो। फिर तो हम बता रहे हैं कि अगर बीजेपी टिकट देती है, मतलब पार्टी से बीजेपी यादव को टिकट देती है तो हम यादव के साथ हैं, अन्यथा तो हम समाजवादी के साथ। सवाल है मेरा ये है कि आपको भाजपा से यादव को टिकट क्या को चाहिए? समाजवादी पार्टी ने पहले से दे रखा है। नहीं, वो दे रखा है, वो संबंध अपने अपने अलग हैं। हाँ। वैसे हम ब्रजेश यादव जी के साथ हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर हम इनकी बात भी नहीं मानेंगे। यादव को टिकट नहीं मिलता है तब हम समाजवादी के साथ जाएंगे, और समाजवादी हम पिंकी यादव के उस पर नहीं जाएंगे। हम मुलायम सिंह जी ने जो किया है या अखिलेश ने जो किया है उसके पीछे जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई देखो, मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, इस बात में कोई शक नहीं, रक्षा मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप कहते हैं कि भाई उनके कामों के ऊपर जाएंगे जी, लेकिन तमाम लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था। ऐसा ये सब तो अपना अपना विचार हैं लोगों के। अगर यादव को किसी ने पहचान, यादव बिरादरी को अगर पहचान दिलाई तो वो मुलायम सिंह यादव हैं और अखिलेश यादव जी के पिताजी हैं। तो केवल हम मुलायम सिंह जी की वजह से अखिलेश यादव को वोट देंगे। अभी यादव जी मौजूद हैं, वो उनके कुछ ना कुछ अपने बेटे को बताएंगे, समझाएंगे कि भाई जब हमने सब कुछ उठाया, हमने नाम पैदा किया यादवों का, तो अब उसे तुम क्यों मतलब इस तरीके से? लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि लड़का जो है मुलायम सिंह जी का सही नहीं निकला, पिताजी का सम्मान नहीं करता है। नहीं, गलत पिताजी का तो अरे वो पूरी दुनिया में वीडियो चली थी, वायरल हुई थी, उसने कितनी जोर से डांटा अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को। नहीं कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी ने तो भरी मीटिंगों में अखिलेश जी को सब कुछ कह दिया जो बाप एक बेटे को कह सकता है, भरी मीटिंगों में किया चीफ मिनिस्टर होने के। पिछली बार इतना बवाल हुआ यादव जी, आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, लखनऊ की सड़कों पे समाजवादी पार्टी के इतने, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सब जानते हैं इसका मतलब, सब समझ रहे हैं आप मेरी बात को। लखनऊ की सड़कों पे लाल टोपी दिख रही थी सारी, और उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी का अपमान किया, ऐसा सबने, पूरी दुनिया ने देखा। नहीं, अपमान नहीं किया था। ये तो केवल दूसरे लोगों की भावनाएं और दूसरों के विचार रहते हैं कि पिताजी का अपमान किया। पिताजी का अपमान कभी नहीं किया। अगर अखिलेश यादव जी इस वीडियो को देखें तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुत बेहतरीन प्रवक्ता बनेंगे समाजवादी पार्टी के, बहुत अच्छे से टीवी पे विषय रखोगे, क्योंकि आपने तो बचा दिया उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से। किसको? अखिलेश यादव एंड पार्टी को। तो पिताजी की उन्होंने कभी बुराई नहीं की, ना पिताजी का कभी कोई बात रही। हाँ। और सरकार उन्होंने अच्छे से चलाई, सरकार बुरी चाचा से नहीं बन रही है उनकी, लेकिन चाचा के और उनके विचार, ये तो सब परिवार का उनका मामला लेकिन है। चाचा ने बड़ा बलिदान दिया पार्टी के लिए, चाचा ने बड़ा बलिदान दिया पार्टी के लिए, शिवपाल जी ने। तो शिवपाल जी ने अकेले थोड़े दिया, और भी चाचा हैं उनके, और भी ताऊ हैं। पीछे से कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, पूरे परिवार ने दिया सहयोग। मुलायम सिंह जी जब सब थे, पूरा परिवार उनके साथ था। लेकिन शिवपाल यादव अभी एक दिन टीवी में किसी डिबेट में बैठे थे, रो पड़े थे बेचारे, कह रहे भतीजा सुनता नहीं मेरी।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच एक दूसरे को कुछ होता है। हो सकता है संतुष्टि चाचा को ना हो या भतीजे को संतुष्टि ना हुई हो, एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाए किसी उससे, ये है। पीछे युवा है, उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। तो ऊपर बात चल रही थी, नीचे आ गए, नीचे बात करते हैं। एक युवा ने कहा कि मैं अपना विषय रखना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सत्यवेद यादव। सत्यवीर यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल नव युवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पुलिस महकमे से लेकर कहीं पे भी, इस सरकार में कोई लाभ है बीजेपी से? नहीं, आप बताओ, मुझे नहीं पता। मुझे तो दिखाई नहीं देता। यानी आप कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दा है। और कोई मुद्दा जिस पे आप इस बार जो है वोट होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है? शिक्षा से लेकर हर विभाग में भी कमी है। कमी है काफ़ी। आपका जो मेन था वो आप कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी पे कुछ लगाम लगना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जी। आप मुस्कुरा रहे हैं, आगे जी। अरे कितना अच्छा मुस्कुराते हो, फिर हंस क्यों रहे हो? क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव। किसकी सरकार बन रही है इस बार? जाके वोट ज़्यादा पड़ेंगे उसके बनेंगे। पहली बात यो क्या है, बीजेपी में एक भी यादव को टिकट नहीं मिला है, समझिए। मेन बात है कि हम तो यादव को लड़ाएंगे, नौका हम यदुवंशी हैं, तो यदुवंशी को यदुवंशी नहीं पचेगा तो और कौन पचेगा? इसीलिए हम तो यादव को ही वोट देना चाहेंगे। क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र यादव। कितनी उम्र हो गई? ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल हो गया अभी तो तुम कहाँ से वोट दे दोगे? गुमराह कर रहे हो मुझे। तो आप पूछ रहे हो ना, हम तो इसीलिए बता रहे हैं ना। आप नहीं, बच्चे हैं अभी, बच्चे हैं, आज वोट नहीं है, कल वोट बन जाएगी। लेकिन आप अपनी भावना बता रहे हैं, आपके घर में और लोग की वोट होंगी। और भी वोट है हमारे, मतलब हम तो यादव में ही है, तो यादव को ही वोट देना चाहेंगे। ले हमारा वोट नहीं बना, हमारे घर वालों को तो वोट बना ही है। हम अपने घर वालों को बताएंगे इन पर डालो। जिम विम जाते हो, दौड़ लगाते हो? जिम भी जाते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, दोनों चलती तो है। इतना काय अंग प्रदर्शन कर रहे हो भैया? बटन लगाओ। बालक डर जाएंगे यार। और मतलब इतनी खतरनाक बॉडी आपने बनाई है। बॉडी तो ना, बॉडी खत्म हो चुकी है, बॉडी नहीं है तो ये ठंड वंड लग जाएगी। देखो ठंड का मौसम है, उन्होंने तो शॉल ओढ़ा हुआ है। आगे आ जाइए थोड़ा सा। अरे आइए आइए आइए, आ जाओ शोर। अरे आ जाओ, मैं बुलवा लूंगा आपसे। आप अपना नाम बताइए। मैं बोलना नहीं जानता, चलिए ठीक है। इधर आप बोलेंगे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, दर्शक हैं, दर्शक तो दर्शक बात करेंगे। उसके बाद एक बार और प्रधान जी, हाँ इधर आ जाइए। क्या नाम आपका? अतरपाल यादव। अतरपाल यादव। यादव जी, क्या मसला चल रहा है? प्रदेश में सरकार सही चल रही है क्या? प्रदेश में सरकार सही चली है, लेकिन ये गाय की वजह से जा सकती है। अरे महाराज, गौ तो हमारी माता है, और यदुवंशी होने के बाद आप गाय को ऐसा आरोप लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम नहीं लगा रहे। श्री कृष्ण जी ने तो गाय की हमेशा सेवा करी, आप उसी गाय पे आरोप लगा रहे हैं। सर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। योगी जी ने गौशाला बनाई है, लेकिन उसको चेक तो करने आवे, किसी अधिकारी को भेजें। वो पैसा तो गौशाला वाले ले रहे हैं और गौ में मारी डोल रही है। उनको तो किसान इस से परेशान है, वो तो देखने आवे। आवारा पशु खेतों को चर जाते हैं। सरकार की व्यवस्था गौशाला को लेके ठीक नहीं है, कोई अधिकारी पूछने नहीं आता है। कुछ गांव में प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रधान जी से अभी पिछले गांव में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर से पैसा लगाना पड़ता है। 45 गायें, 90,000 का प्रति माह उनका खर्चा होता है, लेकिन सरकार से अभी तक इकट्ठी नहीं आई है, एक नया पैसा नहीं आया। तो इस विषय को शायद आप रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार उन्होंने खूब बढ़िया चलाई। जो मुख्यमंत्री बनता है सर, कोई भी सही। गौशाला क्यों नहीं बनती? इस चीज को लेके चलना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ के क्यों नहीं हो रहा ये काम। मगर सरकार की ढील है, पैसा कहाँ जा रहा है? और आता है फिर पैसा गौ दान के लिए आता है, फिर कहाँ जाता है? क्यों ना हो रहा है ये? गौ क्यों ना बननी गाँव गौशाला तो काम सही रहेगा। लेकिन सर इसमें एक बात है, इस 32 विधानसभा में 2 आदमी के अलावा अगर टिकट तीसरे को किसी यादव को भी मिलता है तब भी वोट नहीं मिलेगा। क्या तो बिल्लेश को या भारत सिंह को टिकट होगा तब मिलेगा यादव का वोट, नहीं तो समाजवादी लड़ाएंगे सब लोग। और किसान रात रात परेशान है, मारा फिरता है। अगर अब नेक्स्ट देर बाद जाने वाले हैं, जंगल के लिए जाएगा, रखाएगा गाय को। क्या होना गौशाला पे सरकार क्या लाभ कर रही है? उस चीज को भाई नौकर उसकी तरफ से रहना चाहिए, उसे देखा भारी क्या चीज ना आ रही है। कौन सी गाय? कुछ लोग ये सर ये भी पहले चोरी फोरी 2 आदमी तो हमारे गाँव में, लेकिन जब जंगल में अखिलेश जी ने बेच लाई एम्बुलेंस,
मोदी जी ने तो 60 ठाड़े कर दिए रोड पे। एक बार ये बताइए, कर दिए ना कर दिए? 100 नंबर अखिलेश जी ने 100 नंबर चलाई, मोदी जी ने 60 ठाड़ा करा। जहाँ करा आप लोग देखना, किसान की इतनी मिट्टी खराब है, वहाँ जाके सोता है गाँव में, जंगल में जाके सोता है, 12-1 बजे रात के घर आ रहा है, क्या पता किसी ने काट लिया। अरे कुछ भी संकेत हो सकता है कोई, इसका कोई। जो गाय वाला मसला है वो बड़ा विषय उभर के आ रहा है। वो कह रहे हैं सरकार तो ठीक चल रही है, लेकिन गाय का प्रबंध करे, किसान सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ से है। तो आगे बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े, तो इनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई यादव बहुत हो रहा है, हालांकि यादव बहुल्य है। तो पहले आपका नाम जान ले। रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा। तो आप, चलो ये अच्छा हो गया कि कम से कम सरनेम यादव नहीं है, वरना तो ब्राह्मणों का तो जीना मुश्किल हो रहा है इस योगी सरकार में, ऐसा आरोप लग रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विकास दुबे वाला मसला इतना रहा, योगी जी टीवी पे बैठ के कहते हैं कि ऐसी गाड़ी पलटती रहेगी, ऐसे धमकाएंगे क्या ब्राह्मणों को? नहीं, ये वो तो गलत था। खैर ये गलत था, ब्राह्मणों के साथ ये दुरुपयोग हुआ, गलत हुआ। जैसे कि गलत हुआ वो, मान लो सरकारें और भी थी, वो ब्राह्मणों का दुरुपयोग नहीं हुआ, इस सरकार में दुरुपयोग हुआ, वो गलत हुआ। अच्छा, इस सरकार में आप मानते हैं कि दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग हुआ वो। मान लो ये गुंडागर्दी तो पहले भी थी, विकास दुबे आज से नहीं, पहले से ही थे, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो एक अपराधी को, एक गुंडे को सरकार जो है सड़कों पे बैठाती। सही है। असल में क्या है, जो पहले और भी सरकार कर सकती थी इस चीज़ को। तो वो तो योगी जी ने ले रखा है ना वो काम। तो मुख्तार अंसारी से लेके आजम खां से लेके, आजम खां तो खैर वो तो पॉलिटिकल मसला हो गया उनका, मुख्तार अंसारी जैसे जो मुद्दा रहा है ये ब्राह्मणों को, मतलब जैसे कि ये सरकार पहले भी थी और ब्राह्मणों को इतना कुछ नहीं हुआ। अगर ब्राह्मण हो उसमें, बनिया हो उसमें, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर अपराधी है तो उसके साथ उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी, मिली भी थी। आपका क्या पॉइंट है? नहीं, पॉइंट किया जैसे कि मान लो सरकारें पहले थी, ये जो मतलब पंडित ब्राह्मणों को जो मारा गया है, 200-250 कुछ मारे गए इस सरकार में, उसको मुद्दा मान रहे हैं लोग। आपका क्या मानना है? नहीं, वो तो गलत है। जो मान लो जो गलत कर रहा है उसको गलत सजा मिलनी चाहिए कायदे में। तो अभी बता रहे थे प्रधान जी की आप भी प्रधान हैं? जी, प्रधान पुत्र हूँ मैं। प्रधान पुत्र हैं? कौन से गांव से? ग्राम सिहोरी पड़ता है बगल में। सिहोरी से आप प्रधान पुत्र हैं? आपके पिताजी प्रधान हैं, मम्मी है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो प्रधान जी, क्या लग रहा है इस बार बन रही है सरकार अखिलेश यादव जी की, या यही आ रही है वापस? देखो जी, कह नहीं सकते, कुछ घमासान रहेगा। यानी कांटे की टक्कर है? जी, ऐसा कुछ ही। आपका क्या मन है? हमारा तो मतलब मन क्या, बीजेपी में ही गिनती है, बीजेपी को लड़ाते चले आए शुरू से। अच्छा, बीजेपी को ही जो है आप कह रहे हैं कि खराब किया, बीजेपी को ही लड़ाते हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, तो ऐसा क्यों? खराब नहीं बता रहा, एक मुद्दा बता रहा हूँ मैं। ये मुद्दा मान के चल रहे हैं कुछ लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, उसको मुद्दा बना लिया है कुछ लोगों ने, ये है। तो ये महंगाई वाला मामला जो है बीजेपी सही कर रही है? महंगाई तो है ही, खैर उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी सही है, लास्ट में आके सुधार कर रहे हो। तो ऐसा क्या अच्छा कर दिया उन्होंने कि जो आप बीजेपी को लड़ाते चले आते हैं? कौन? आप कह रहे हैं बीजेपी को लड़ाएंगे, तो ऐसा क्या अच्छा कर दिया? मान लो मानना ही हमारा ये है, शुरू से बीजेपी की लड़ाई चलाए हैं, अभी भी बीजेपी की लड़ाई। वहाँ पे उधर दिल्ली में बोलते हैं, बोला ये तो अंधभक्ति हो गई फिर, कि कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को लड़ाएंगे, तो अंधभक्त हैं क्या आप? अंधभक्त नहीं, गिनती भी तो कहीं और नहीं ब्राह्मणों की। अच्छा, अच्छा, वो यादव लड़ाएंगे, आप जो है भाजपा, चूंकि ब्राह्मणों को भाजपा पूछती है, तो आप बीजेपी को लड़ाएंगे? ये नहीं है, मान लो जैसे कि जो बढ़िया आदमी है उसको टिकट मिलना चाहिए और उसको सपोर्ट करें। कौन बढ़िया आदमी है? जैसे मान लो हमारे विधानसभा संभल में पड़ता है गांव सिहोरी, और वहाँ पे संभल में बीजेपी का वोट नहीं है ज़्यादा, मोमडन एरिया है, तो सीट निकल ही नहीं पाती, वहाँ तो वोट डालने के बाद भी बेकार है। ये है। आपकी असमोली में किसको बढ़िया मानते हैं? असमोली में मान लो ये 2 लोग हैं यादव, जैसे कि भारत सिंह यादव हैं, बिरलेश यादव हैं, ये बढ़िया आदमी है, लोकल के आदमी है, सबकी सुनते हैं समस्या और समाधान भी करते हैं, तो इनको बढ़िया मानेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, कुछ विषय आप रखना चाह रहे थे? जी बताइए। जैसे समस्या तो बहुत हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ ऐसा नहीं, कानून व्यवस्था कुछ चीज़ें हैं। जैसे मेरे यहाँ हड्डी फैक्ट्री है, ववेना फैक्ट्री पर, इससे हड्डी फैक्ट्री से 50 गांव का बहुत बड़ा दुरुपयोग था। अगर पछवा हवा चलती थी तो पूरब के 20-30 गांव परेशान रहते थे और बदबू से परेशान रहती, बहुत विशेष। और अन्य सरकारें आईं, किसी ने इसके बारे में नहीं सुना। ये जो हड्डी फैक्ट्री को जो हटाया या ख़त्म किया, ये इसी सरकार ने किया, और अन्य सरकार करती भी नहीं, किसी कीमत नहीं कर पाती। अन्य सरकारों में भी उनको और बढ़ावा दिया जा रहा था।
आप कह रहे हैं कि जो ये कट्टी वट्टी वाला सीन था, हड्डी वाला मामला था, फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा सुधार है, इसमें कोई शक नहीं है। हड्डी फैक्ट्री से हैं, बहुत बड़ा दुरुपयोग था लोगों के साथ। हमारे गांव जो अरोस पड़ोस के गांव में व्यवस्था ऐसी थी कि मेहमान आ जाते वो भी रुकना पसंद नहीं करते थे, तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको ख़त्म कराया गया। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार जब दोबारा आ जाएगी तो दोबारा चालू हो जाएंगी। एक बार थोड़ा सा रास्ता दे दे, पीछे मैं एक बार बात कर लेता हूँ। आपसे तो मेरी बात हो गई थी, उनसे नहीं हो पाई थी, तो उनसे एक बार बात करेंगे और फिर समापन की तरफ ले चलेंगे। क्या शुभ नाम आपका? सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह, आप यादव नहीं है? यादव। तो काहे छुपा रहे हैं उस बात को? आपकी सरकार चलती है उत्तर प्रदेश में, मतलब आप कई बार चलती है। हमने तो भाजपा को 20 साल से मैं तो भाजपा को वोट देते। क्यों अखिलेश यादव ने क्या बिगाड़ लिया आपका? अखिलेश यादव ने ये बिगाड़ लो, हम संभल में अगर ट्रैक्टर लेके जाते तो मुसलमान हमारे ट्रैक्टर खड़ो ना होने देते, दुकान के आगे से बढ़ा दे करते। आज हमें सुख है काफ़ी। अब खड़ा होने देते हैं? अब तो कोई रोक ही ना रहो। थाने में मुसलमान ही दिखते कि कुर्ता वारे, आज हमारी सुनवाई है, थाने में कहा है। कुर्ता तो हिंदू मुस्लिम दोनों पहनते हैं। आप तो उन्हीं की ज़्यादा बनवाला है साहब उन्होंने। दाढ़ी वाले घूमत देखे थाने में। अच्छा, आज ज़्यादा सुख है हमारे सरकार में साहब। इस सरकार में आज ज़्यादा फायदा है। आज ज़्यादा फायदा है। जो महंगाई है ये, बस जो भी महंगाई को नुकसान है, और गायन को, और बाकी सब सुख है। हाँ? और बाकी आज हिंदू की कीमत है। आज हाँ, एक सेकंड, ये क्या बोला आपने? आज हिंदू की कीमत है आज। अच्छा, हिंदू की कीमत है, पहले नहीं थी। अखिलेश की सरकार में कोई कीमत नहीं हिंदू की। क्यों अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? हिंदू है लेकिन चलते तो मुसलमानों की। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ नहीं चलती हिंदू की। हाँ, हयातनगर थाने में हिंदू की नहीं चलती हमारे यहाँ। अच्छा, अब चलती है? अब सही चल रही है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो, तो देखो बात तो देश तो सबका है ना, हिंदू मुसलमान का। तो ना तो वो मानती ना हो स्टाफ यादवन को और जाति को, तो मानती ना हो, उठाए दे करते वहाँ से अंदर से अगर बात कर रहे तो क्या हाजी जी आएगा, तुम थोड़ी देर बाद बात करियो। अच्छा, हाँ, ऐसा होता था? हाँ, काफ़ी दिन से खूब। आज जो है आज हम उठाओ ना जा रहे हो आज वहाँ से हमें। अब आपकी बात सुनी जाती है, आप कह रहे हो? अब सुनी जाती है। तो इस वजह से आप जो है बीजेपी को सपोर्ट करें? हाँ, मैं तो 20 साल से बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। हालांकि बीजेपी को देंगे, सपोर्ट करूँगा और सरकार बनेगी। इतने सारे लोगों से यहाँ पे भी बात हुई, मामला वही निकल के आता है कि मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे ज़्यादा तो आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन असमोली विधानसभा में कम से कम कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, और अभी प्रधान जी ने एक विषय रखा, हड्डी की फैक्ट्री वाला विषय रखा, पशुओं की चोरी वाला विषय रखा गया, कट्टियों वाला विषय रखा गया, गुंडागर्दी लूटपाट वाला विषय रखा गया। इस तरह की समस्याएं ज़्यादा है। महंगाई से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनका कहना है, कुछ लोग तर्क देते हैं कि भी कोरोना की वजह से महंगाई हो गई, कुछ लोग कहते हैं ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आएगी महंगाई तो बढ़ती ही रहती है। तो कन्वेंस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं भाजपा की तरफ, लेकिन इनकी एक लोकल मांग भी आती है कि भाई चूंकि यादव बाहुल्य है, तो इनका कहना है लोकल स्तर पे कि अगर यादव किसी प्रत्याशी को टिकट हो जाता है तो फिर हम भाजपा के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज हम फिर, चूंकि दूसरी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से भी पिंकी यादव यहाँ पे करंट में विधायक हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं। बाकी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए।